नंबर 1 से करें कि मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट मामले पर मंत्री लल्लन सिंह ने क्यों कहा ऐसा होते रहता है। आप दर्शक याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। रेल हादसा होता है, नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। 2005 में बिहार में उनकी सरकार आती है, नीतीश कुमार की, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है। उसके बाद में कुछ दिन सरकार चलती है, सरकार चलने के बाद फिर दोबारा सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद में जीतन राम मांझी को वह किन्हीं कारणों बस सीएम बनाते हैं और जीतन राम मांझी पर एक एफआईआर होता है। 3-4 महीने ही हुए रहते हैं जीतन राम मांझी को सीएम बने और नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा ले लेते हैं कि जब आपके ऊपर एफआईआर हो चुका है, आप पहले अपने आप को सही साबित कीजिए, कुर्सी छोड़िए, और जीतन राम मांझी को हटा देते हैं। हालांकि उस एफआईआर, उस केस के अंदर जीतन राम मांझी साफ पाक साबित होते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रखता है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उस एफआईआर की वजह से ही ले लिया गया। लेकिन असली वैसरों जो रेल मंत्री हैं 19 से 24 के बीच भी थे, अब 24 में भी वही असली वैसरो ही हैं। ट्रेन के कितने हादसे हुए, उड़ीसा को भी याद कीजिए, बाकी जगहों को याद कीजिए, अब मैसूर को याद कीजिए। यह लगातार जो हादसे हो रहे हैं, असली वैसरों के कार्यकाल में कहा जाता है कि कवच लगाया गया, लेकिन नहीं, कर्मचारियों के कम होने की वजह से यह एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। जहां 10 कर्मचारी रहने चाहिए वहां 2 कर्मचारी हैं। लगातार वैकेंसियों के पेपर लीक हो रहे हैं, वैकेंसियां नहीं हो रही है, प्रतिदिन लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। केंद्र सरकार के नेतृत्व में 30 से 32 लाख सरकारी पदे खाली हैं। यह आंकड़े बताते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं यह कि 30 से 32 लाख सरकारी पदे खाली हैं। आप लोगों ने चुनाव में भी सुना होगा। इन पदों को नहीं भरा जा रहा है, क्यों? अगर यह पदे भरे जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यह हादसे होने बंद होंगे, इन हादसों से निजात पाया जाएगा। मैं बिल्कुल यह नहीं कहता कि हादसे कह कर आते हैं, वह अचानक आते हैं, लेकिन क्या हादसों से निपटने के लिए हम व्यवस्थाएं नहीं करेंगे? रेल के पटरियों को चेक करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, सी और डी क्लास के जो होते हैं, उनकी भी भर्तियां जब नहीं हो रही हैं और वह पदे खाली हैं, एक व्यक्ति को छुट्टी भी रोक करके उसे डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट आप कराओगे तो वह कितना काम करेगा? यह काम नहीं हो पा रहे हैं और वह पटरियां चेक नहीं सही से हो पा रही हैं। वह सिग्नल पर जो व्यक्ति होता है, वह एक ही व्यक्ति रात और एक ही व्यक्ति दिन, वह नहीं हो पाता है, इसलिए यह हादसे लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कवच को लेकर के जो हमारे भारत सरकार ने जो पैसे खर्च किए, इतने तामझाम किए और डंका बजाया कि मैंने कवच लगाया है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को देखते ही अगर एक ही पटरी पे आ रहा है तो दोनों ट्रेनें रुक जाएंगी अपने आप। कहां है वह कवच? अगर कवच है तो कहां एक्सीडेंट रुक रहा है? और पहले कोई भी होता था मंत्री, वह अगर गलत पाया जाता था तो इस्तीफा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 14 के बाद यह चीजें समाप्त हो गई। आप लोग याद कीजिए, वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको इस्तीफा देना पड़ता था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल हो, चाहे राजीव गांधी का कार्यकाल हो, चाहे वह क्या मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो। लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही चारा घोटाले में जेल गए, मोदी के कार्यकाल में नहीं। मोदी ने जिसे भी डाला उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर पाए। अभी तक 2014 से अभी तक 95%
विफल रही ईडी और सीबीआई, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी कुछ गलत काम किए उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है और वह ईडी सीबीआई ले जाकर के जेल में डाल देती है। अब देख लीजिए हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को क्या हुआ। जिस जमीन मामले में उनको जेल डाला गया, वह ना तो उस जमीन पर कब्जा है, ना तो वह जमीन नाम पर है, ना उन्होंने बेचा है, तभी भी उनको उस जमीन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के पीएमएलए के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया। पीएमएलए या आतंकवादियों के लिए, ऐसे के लिए यह कानून बना था और आम जनता पर यह लागू कर दिया इस सरकार ने। किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह बना करके डाल देती है और खुद जवाबदेह नहीं होती है। अब जब खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अगर नहीं जवाबदेह हैं और ये मंत्री अगर यह कहते हैं कि यह छोटी छोटी चीजें होती रहती है, कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, यह छोटी बात है? यह छोटी बात हो सकती है क्या? इसीलिए सरकार बनाया है क्या कोई? लेकिन उनको दुरुस्त करने के तो होंगे, उसके लिए कर्मचारी तो रखने पड़ेंगे ना। लेकिन वही चीज यह सरकार नहीं चाहती कि रोजगार नहीं मिलना चाहिए। रोजगार मिल जाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर इनके प्रचार प्रसार कैसे होंगे? यह चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, मोदी सरकार के लिए भी मुश्किल पैदा कर रही है। और ललन सिंह और नीतीश कुमार में तकरार बढ़ रही है। ललन सिंह का झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ है और वह है जेडीयू के, जेडीयू समर्थन दे रही है। लेकिन ललन सिंह इस वक्त बड़ी दयावान हो गए हैं मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी जैसा तो कोई है नहीं। भूखमरी में 105 नंबर पर आ गया देश, 127 में, और मोदी जैसा कोई नहीं है। यानी कि 127 देशों में 105 नंबर पर आ गया है, 127 जब हो जाएगा तब उन्हें फर्क पड़ेगा कि विश्व का सबसे भूखमरी वाला देश भारतवर्ष हो जाए। 105 तो आ ही गया है, 22 और बढ़ने में कितने? जब 2014 में 55 नंबर पर था हमारा देश 127 देशों में, और आज 105 पे आ गया, तो 27 नंबर 1 बनते हुए कितना समय लगेगा? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यही हालात रहे तो साल 2 साल के अंदर वह हालात आ जाएंगे। 21 करोड़ लोग तो आ गए हैं ना 5 किलो फ्री अनाज पर, बाकी भी आएंगे। कितने दिन रखे हुए पैसे खाएंगे? और वह जो अंधभक्त है ना, जो टोल वाले हैं, 2 रुपये जो आकर के चैनलों पर क्या ना कि टोल करते हैं, उनकी भी औकात नजर आ जाएगी उन्हें जब वह भूखे मरने लगेंगे। तो यह चीजें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब उन्हें याद आएगा, आहा, उस वक्त वह मोदी जी की मूर्ति रख करके धूप बत्ती करेंगे और उनका पेट भरेगा। इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। यह हादसे रोकने का प्रयास यह लोग नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर अब कितना फंड रिलीज होगा, उसमें हमारा कमीशन क्या आएगा, यह नेता सोच रहे हैं। अब पहले के उन परिवारों को मदद करने की सोच रहे थे कि उन परिवारों को दिया जाए, अब सोच रहे हैं कितना बजट पेश होगा इसके लिए, देने के लिए रिलीफ फंड, उसमें हमारा कमीशन कितना होगा। यह सोचने लगे जब नेता, तो सोचिए कि देश के हालात क्या होंगे। ऐसी परिस्थिति में यह देश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते।